बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल था जो चांदनी रातों में चमकता था। वहाँ एक दयालु परी रहती थी जिसका नाम एल्सा था। एल्सा कोई साधारण परी नहीं थी, वह चांदनी राजकुमारी थी। उसके पास वह शक्ति थी जो सबसे अंधेरी रातों को भी अपनी चांद जैसी चमक से रोशन कर सकती थी। एल्सा का घर चांदनी उपवन था, एक जादुई जगह जहां तारे नीचे झुककर उससे अपनी कहानियां और रहस्य साझा करते थे। लेकिन एक रात एल्सा ने देखा कि तारे फीके हो गए थे, जंगल का उजाला गायब हो रहा था और वहां के प्राणी चिंतित थे। महान तारा बुजुर्ग ने एल्सा को बताया कि नाइट ज्वेल नाम का जादुई रत्न, जो जंगल की रोशनी को संजीवनी देता था, चोरी हो गया था। यह रत्न अब निषिद्ध गुफा में छिपा हुआ था, जहां एक परछाई से ढका हुआ प्राणी रहता था। एल्सा ने इस रत्न को वापस लाने का निश्चय किया। हालांकि रास्ता खतरनाक था और गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था। उसने अपने 3 प्रिय मित्रों को साथ लिया, ब्रिसल एक बहादुर शाही, विलो एक बुद्धिमान उल्लू और ग्लिमर एक शरारती जुगनू। यात्रा के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक झील को पार किया जहां तैरते हुए कमल के पत्तों पर सही उत्तर देकर ही रास्ता मिल सकता था। उन्होंने तूफानी हवाओं को एक जादुई बांसुरी से शांत किया और एक भूल भुलैया से निकलने के लिए विलो ने तारों के नक्शे का उपयोग किया। आखिरकार वे निषिद्ध गुफा तक पहुँचे। वहाँ उन्हें शैडो वीवर नामक रहस्यमय रक्षक मिला। उसने एल्सा से कहा, यदि तुम इस गुफा को रोशन कर सको और परछाइयों को खत्म किए बिना संतुलन बना सको, तो यह रत्न तुम्हारा होगा। एल्सा ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी चांदनी शक्ति का सौम्य उपयोग किया। उसने अपनी चमक को इतनी कोमल रखा कि रोशनी और परछाई दोनों का संतुलन बना रहा। शैडो वीवर उसकी समझदारी और दयालुता से प्रभावित हुआ। उसने अपना असली रूप दिखाया और बताया कि वह बस एल्सा की परीक्षा ले रहा था। उसने नाइट ज्वेल वापस कर दिया। एल्सा और उसके साथी जंगल लौट आए। जैसे ही एल्सा ने रत्न को उसकी सही जगह पर रखा, तारे फिर से चमक उठे, जंगल रोशन हो गया और सभी प्राणी खुशी से झूम उठे। उस रात से एल्सा केवल चांदनी राजकुमारी नहीं रही, बल्कि आशा और संतुलन का प्रतीक बन गई। उसने दिखाया कि थोड़ी सी दया और समझदारी से सबसे बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।